हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का रीडिंग का टॉपिक है कि अगले 15 दिन में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। क्या आपके पार्टनर वापस आएंगे या फिर नहीं आएंगे, क्या उनका एक्शन हो सकता है, आपका लव लाइफ में क्या क्या गाइडेंस हो सकता है। और आप लोगों के सामने दो पर्ची है। एक पर्ची में 1 2 15। अगर आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ 1 2 15 आता है तो आप इस वाले को वो करेंगे पिकअप। अगर आप लोगों का ना बर्थडे न 16 टू ना 31 आता है तो आप इस वाले को इस डेक को वो करेंगे चूज़। तो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस ही डेट से वो देखोगे इस रीडिंग को, आपकी वैसी ही आपकी एनर्जी आती जाएगी इसमें। सो लेट्स सी आपके नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या क्या होने वाला है। अगर आप लोग का बर्थडे 1 टू 15 आता है तो ये है आपकी रीडिंग। नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। आज मेजर चेंजेस देखेंगे हम कि आपकी लव लाइफ में मेजर चेंजेस क्या आ सकते हैं अगले 15 दिन। ओके, अटैचमेंट, डिसीट, ओके ओके, गॉट इट, ओके, एंजल ऑफ लव, वाओ नाइस। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो। आई होप सो। ओके, गॉट इट। 10 of cups, angel guidance for your love life. Let go of control issues. सो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या है। आई होप इट इज़ विजिबल टू ऑल। फर्स्ट थिंग आई एम गेटिंग इन योर रीडिंग कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके तरफ उनका एक्शन हो सकता है बहुत स्ट्रांगली। अगले 15 दिन मुझे आप दोनों के बीच में रीयूनियन के चांसेस लग रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए अगर उन्होंने धोखा दिया था आपको, अगर आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया था तो आप अगर वो आए आपके पास अगले 10 दिन में, अगर अगले 15 दिन में, तो आप प्लीज़ उनकी इंटेंशन देख लो कि वो क्यों आए हैं आपके तरफ। उनकी क्या इंटेंशन, क्या वो दोबारा देखने के लिए आए, क्या वो किसी न मतलब से आए हैं आपके संग। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी इंट्यूशन को यहाँ इग्नोर नहीं करना है, आपको ध्यान से एक्सेप्ट करना है आगे। और अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी थी, अगर यहाँ पे ना थर्ड पार्टी फैमिली थी या फिर वो था करियर, तो यहाँ पे आपके लिए स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं आपकी में।
अभी इससे पहले मैं आपसे ये चीज़ बताना चाहते, आपके ज़ोडिएक साइन और उनके ज़ोडिएक साइन क्या क्या हो सकते हैं न। सबसे पहली बात, आपके और उनके ज़ोडिएक साइन एरीज हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, वाटर हो सकते हैं, एयर साइन हो सकता है। यहाँ पे ना जेमिनाई भी चांसेस है। ये कुछ साइंस आप दोनों से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और वर्गो भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, स्पेशली ना एयर साइन एंड ना वाटर साइन के ज़्यादा मुझे यहाँ पे ना ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो, अगर आप ऑन एंड ऑफ ना सिचुएशन में हो तो आप दोनों का रीयूनियन थोड़ा सा डिले हो सकता है। मुझे ना 10 दिनों में आपको किसी चीज़ की इनके तरफ से एक टाइप की ना क्लैरिटी मिल सकती है, क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं। इस टाइम आपको बहुत इग्नोर कर रहे हैं। अब मतलब ये ऐसे इग्नोर कर रहे हैं कि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है, कोई और भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकता है इनकी ज़िंदगी में। थर्ड पार्टी इन द सेंस ये नहीं कि रोमांटिक है, नहीं, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं थर्ड पार्टी यहाँ। और इनकी न क्लैरिटी भी हो सकती है कि उनको नहीं बिताना आपके संग आगे, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे सिर्फ अटैचमेंट है मोस्ट ऑफ के, और कुछ लोगों के प्यार है बट अटैचमेंट ज़्यादा है। मुझे प्यार की एनर्जी दिख रही है बट ये कि आपको चीज़ें न क्लियर हो जाएंगी अपने ना रिश्ते के बारे में कि आगे चल पाएगा कि नहीं, या फिर ना उनके तरफ से होगी, या फिर आपको कोई न सपना आएगा कि आपको ना ही सपने को इग्नोर करना है, ना ही इनके एक्शंस को इग्नोर करना है, क्योंकि ये आपको इग्नोर बहुत कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यहाँ पे वही इंट्यूशन की बहुत सुननी है। यहाँ पे जो भी डेक इन्होंने जिसने भी 1 to 15 सुन, इनको इंट्यूशन की सुननी है अपनी, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों की सुननी है, ना ही सिर्फ दिल की, नहीं, ठीक है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोग सभी लोग आप लोग किसी से मूव ऑन कर रहे हो, पास्ट की किसी ना सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, आप ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हो चीज़ों के बारे में न भूलने की, आप बहुत कोशिश कर रहे हो। अटैचमेंट है पास से, आपको इस चीज़ को एक टाइप का ना रिलीफ देना पड़ेगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, अगर आप सिंगल भी हो, तो यहाँ पे न्यू लव आपके तरफ आ सकता है, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, अगर आप वो कर रहे हो मूव ऑन। तो अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी फैमिली थी तो यहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है, इनके लिए यहाँ पे वेट करना है। बट अगर ना उन्होंने आपको चीट किया था, न किसी भी वजह से चीट किया था उन्होंने, तो आपको यहाँ पे मूव ऑन करने के लिए कहा है, इस अटैचमेंट को भूलने के लिए कहा है। और अगर वो आते हैं तो इनकी इंटेंशन देख लेना कि ये क्यों आए हैं आपके तरफ। अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको एक ना गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आ सकती है, एक अच्छा बॉन्ड मुझे न बनते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर आप लोग न मैरिड हो या फिर अनमैरिड भी हो, तो यहाँ पे ना फैमिली इश्यूज़ भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी ना फैमिली इश्यूज़ है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, वो मुझे ख़त्म भी लग रहे हैं। और इस डेक के जो भी हैं वो ना पूजा पाठ नहीं करते, सबसे पहली बात। जो भी आपके भगवान हैं, आप उनकी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा ना
अपने माइंडसेट पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंट्यूशन को बहुत इग्नोर करते हो, कि आप इतना सोच जाते हो, वो कभी कभी इतना ओवरथिंक कर लेते हो कि आपका ये ओवरथिंक आपको ही इफ़ेक्ट करता है, आपकी हेल्थ को ही इफ़ेक्ट करता है। तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब ना लव लाइफ में कोई जल्दबाजी नहीं करना। आप चाहे वो कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, आपको बहुत सोच समझ के फैसले चीज़ें करनी हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैशन बहुत है। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, आप दोनों और टाइम स्पेंड कर सकते हो एक दूसरे के संग। टाइम स्पेंड मुझे बहुत नज़र आता है, नज़र आ रहा है आपके पार्टनर आपके संग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। तो इस बीच गुड न्यूज़ की भी आने के चांसेस हैं। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे। अगर आप ना परसीव करना चाहते हैं बेबी, तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको कुछ ही दिनों में या फिर महीनों में भी ये चीज़ ना गुड न्यूज़ मिल सकती है। एक अच्छी शुरुआत है। जो भी होगा, एक बार याद रखना, जो भी होगा आपके लिए हित में ही होगा, ये वाला डेक जो भी है। तो ये है आपकी रीडिंग अगले 15 दिन में, ठीक है। बस इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है बस, और सब चीज़ें ना सरेंडर कर देनी है। आपके हाथ में आपकी लव लाइफ नहीं, आपको ये बात ध्यान रखना होगा। तो ये थी आपकी रीडिंग ना। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने ना 16 to 31 अगर आप लोग का डेट ऑफ बर्थ है, तो आपकी ये ही रीडिंग है। तो लेट्स सी आपके अगले 15 दिन में आपकी लव लाइफ में क्या क्या हो सकता है। सो लेट्स सी। Oh, this is the same card I was got the first read. You can also check out the previous reading. It can resonate you. Okay. Okay, got it. Oh, the woman holding a heart. Good. Wow. आपके पार्टनर्स एक्शन लेने वाले हैं। बहुत जल्द उनका एक्शन आपके तरफ हो सकता है। आई एम गेटिंग दिस थिंग। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक अबंडेंस आने वाली है, आपकी स्पेशली लव लाइफ में। जिन्होंने भी ये वाला डेक चूज़ कर रखा है, यू आर गोना रॉक the love life soon, I hope so. Okay, let's start. Okay, nice. The Queen of Wands. Okay. For the guidance thing, I am getting checking. Finance and career. Pay attention to red flags. Make the effort. Working forward. Separation, new love. They are the main thing I am getting. In the both the reads are almost same, but this one is little good. It is good for the first read. Okay, so देखते हैं आपकी रीडिंग. Okay.
अगर मैं आप लोग का ज़ोडिक साइन बताऊं तो मुझे टॉरस हो रहा है, टॉरस हो सकता है, एरीज हो सकता है, एयर साइन हो सकता है, ओके। और थोड़ा सा फायर साइन भी मुझे यहाँ पे न फायरी एनर्जी भी है, टॉरस भी है और एयर साइन भी है। मुझे ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ओके या। एंड ऑल्सो समवॉट ना जेमिनी आई थिंक, ओके। सो व्हाट इज आई एम गेटिंग, अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है यहाँ पर, तो यहाँ पे आप लोगों के पार्टनर एक्शन लेने की सोच रहे हैं, आपको कांटेक्ट करने की सोच रहे हैं। एक नई शुरुआत भी मुझे यहाँ दिख रही है आपके पार्टनर के तरफ से। और यहाँ पे अगर कोई भी थर्ड पार्टी थी, कोई भी अगर उनका ईगो थर्ड पार्टी थी, अगर उनका वो करियर थर्ड पार्टी, अगर कोई इंसान भी थर्ड पार्टी थी, तो उस चीज़ से वो बाहर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उस थर्ड पार्टी को ना ख़त्म करेंगे और आपके तरफ एक्शन भी मुझे दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रॉन्गली। 8 दिनों के अंदर भी एक्शन हो सकता है, इस महीने भी मुझे एक्शन उनका दिखाई दे रहा है, ओके। और वो कनेक्शन को एक एफर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बट आपके लिए यही गाइडेंस है, उनको एक्सेप्ट करने से पहले उनकी इंटेंशन जान लेना वो क्यों आए हैं। क्योंकि मुझे कुछ लोगों के लिए वो अब भी कंफ्यूज्ड हैं आपके लिए, आपके संग तो आना चाह रहे हैं ना, सेकंड चांस तो देना चाह रहे हैं रिलेशनशिप को, बट नॉट फॉर वो कमिटमेंट वाला सीन। वो दे सकते हैं ना कुछ लोगों के लिए, वो भी दे सकते हैं कमिटमेंट, लेकिन डिले है यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ें डिले हैं। बट मुझे तब भी दिखाई दे रहा है एक अच्छा टाइम स्टार्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, स्पेशली लव लाइफ में। तब भी मैं कह रही हूँ इंटेंशन जान लेना, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको वो देंगे कमिटमेंट, शादी की कमिटमेंट देंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ मुझे आपके लिए बहुत दिखाई दे रहा है, अगर आपने मैनिफेस्टेशन को अपनाया था, अगर आपने किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करा था स्पेशली लव लाइफ में, तो आपकी मैनिफेस्टेशन काम कर रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन ग्रो करेगी, अब आपके सामने आएगी, आपको साइंस मिलेंगे, ठीक है। और मुझे इस डेक के लिए यूनिवर्स सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। भगवान इस कनेक्शन को लेके बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे ये भी इस डेक में जो भी लोग हैं वो अपने आप पे बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वो करियर पे बहुत काम कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपकी यही सेल्फ लव, यही मैनिफेस्टेशन इस कनेक्शन को बचाएगी और आगे भी मैरिज कमिटमेंट देगी आपको। ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है, प्लीज़ बी कंटिन्यू विद इट, ओके। और बस अगर कुछ लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उनके लिए यही एडवाइस है कि अपने आप पे ध्यान दो थोड़ा, ठीक है। थोड़ा सा ना फोकस को बुक करो अपने आप पर, ठीक है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट और कांटेक्ट में भी हो, मुझे आपको इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कोई और भी इंसान है, अगर नो कांटेक्ट मतलब ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो यहाँ पे उनकी मदर भी हो सकती हैं,
जो 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 एज अ थर्ड पार्टी काम कर रही हो, वो नहीं चाहती हो अब आप दोनों के बीच में कुछ हो चीज़, ठीक है, वो एज अ थर्ड पार्टी काम कर सकते हैं यहाँ। तो बट उस चीज़ से आगे बढ़ जाएंगे ये, वो आपको ही चूज़ करेंगे आगे जाके, ठीक है। मुझे इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। अगर वो ऐसा कुछ नहीं है सीन, तो मुझे यहाँ पे वो दो हैं, एक आप और एक कोई और भी दिखाई दे रही है। उनकी फ्रेंड हो सकती है, नॉट अ रोमांटिक, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग मैरिड हो तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अनबन दिखाई दे रही है, और थोड़ी सी अनबन है यहाँ पे ना, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच। तो मैं आपसे यही वो देती हूँ गाइडेंस आपको कि अपने तरफ से कुछ मत करिए, मतलब अगर इस टाइम एटलीस्ट ना 15 दिन आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है ना, उनको कंट्रोल नहीं करना है आपको। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपको न अपने आप को न कंट्रोल करने की यहाँ ज़रूरत है, तो जिससे ये वो क्लैशेस नहीं होंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है आप लोग को। और कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, अगर आप लोग अनमैरिड हो, तो मुझे आपको न कमिटमेंट देते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड भी ले सकते हैं न फैमिली वालों के तरफ, बहुत स्ट्रॉन्गली स्टैंड अप दिखाई दे रहे, स्टैंड लेते हुए एक अच्छी शुरुआत दिख रही है मुझे आप दोनों की लाइफ में। और अगर आप लोग सिंगल हो तो मुझे भी अच्छी शुरुआत दिखाई दे रही है। कोई आपकी लाइफ में आपका सोलमेट की एंट्री हो सकती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, स्पेशली लव लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी ये चीज़। बट आपको ये ही गाइडेंस रखनी है कि अपने आप पे ध्यान देना है, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। आप जितना अपने आप पे ध्यान दोगे उतनी चीज़ें बेटर होंगी आपकी लाइफ में। ये चीज़ है, परफेक्ट चीज़ है ये, ठीक है। आपके लिए ये ही गाइडेंस है। आपको अभी अपने फाइनेंशियल इश्यूज अच्छे करने हैं, अभी आपको अपना वो करियर अच्छा करना है। अभी लव लाइफ के बारे में इतना मत सोचो। आप जितना सोचोगे लव लाइफ के बारे में, उतनी आपकी मैनिफेस्टेशन फेल हो जाएगी। तो आपको थोड़ा अपने आप पे ध्यान देना होगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच।